आंखों में जनून, आंखों में जनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ नहीं, राह के पत्थर तो कुछ नहीं, मंजिलें आवाज देंगे, मंजिलें आवाज देंगे। बस सफर जारी रखो, बस सफर जारी रखो। जी हाँ बच्चों, आपकी पढ़ाई में मुश्किलें, कठिनाइयां, समस्याएं कुछ नहीं है। आप अगर पढ़ते रहेंगे, अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपकी मंजिल आपको खुद को आवाज देगी कि हाँ मैं यहां हूं, यहां आओ, मैं यहां हूं, इधर हूं, आप इधर आइए। लेकिन जरूरत किस चीज की है? सफर जारी रखने की, अर्थात पढ़ाई जारी रखने की जरूरी है। हमेशा पढ़िए, रोज पढ़िए, थोड़ा पढ़िए पर रोज पढ़िए। एक दिन जो छोटी छोटी समस्या आ रही ये तो कुछ नहीं, मंजिल खुद क्या कहेगी? आई एम हियर, मैं यहां हूं। नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जीआरपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रश्नावली नंबर 7.2। बहुत खास प्रश्नावली है, इसमें से एक प्रश्न पक्का आता है परीक्षा में। हर बार परीक्षा में यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। पीछे के प्रश्न पेपर आप उठाकर देखिए, यहां से एक प्रश्न पक्का आता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि यहां से एक जो प्रश्न आ रहा है वो आपका सही हो, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, आप बिना स्किप के वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपको मैं वादा करता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जब आप सही जगह जीआरपी एजुकेशन पर हो तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये जीआरपी एजुकेशन आपसे वादा करता है। जी, अब बढ़ते हैं अपने मंजिल की ओर, जहां से आवाज आने वाली है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस कौन से बिंदु के? जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 बिंदुओं, मतलब ये दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कर देता हो? 2:3 में विभाजित कर देता हो। उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अर्थात इन दोनों बिंदुओं से को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड बनती है। उस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आपको यहाँ इस प्रश्न में, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ध्यान करना। एक प्रश्न यहाँ से पक्का आएगा। दिया है, क्या दिया है? एक तो आपको जुड़ने वाले बिंदु दे रखे हैं, जुड़ने वाले बिंदु, जुड़ने वाले बिंदु क्या दे रखे? जुड़ने वाले बिंदु एक तो दे रखा है -1, 7, -1, 7, और दूसरा क्या है? 4, -3। क्या है? 4, -3। ये दो बिंदु जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और रेखाखंड को अनुपात दे रखा है, विभाजित बिंदु के निर्देशांक या अनुपात हमें दे रखा है 2:3 दे रखा है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? अंतः विभाजित करने वाली, अंतः या रेखाखंड को, ऐसा बोलते हैं, रेखाखंड को, रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, वाले बिंदु के निर्देशांक,
ये हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये बिंदु जोड़ने वाले हैं ना, तो इनको जोड़ दो आप। पहला क्या बिंदु दे रखा आपको, -1 और 7, यही तो दे रखा है पहला बिंदु। और दूसरा दे रखा है 4 - 3, ये तो दे रखे हैं, यही तो है जुड़ने वाले। इनको मैं नाम दे देता हूं P और इनको नाम दे देता हूं Q, ये जुड़ने वाले हो गए। ठीक है, जुड़ने वाले जो बिंदु होते हैं ना, उनको एक को तो कह देते हैं x1 y1, पहले को अंग्रेजी वर्णमाला में P पहले आता है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में P पहले आता है, तो मानते हैं उसे भी हम पहला ही कह देते हैं। क्यों बाद में आता है, इसलिए इसे दूसरा कह देते हैं, x2 y2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अर्थात ये x1 y1 x2 y2 के मान हो जाते हैं। जुड़ने वाले को ही आपको ऐसा नाम देना है। ठीक है, जो इनको काटता है, ये रेखाखंड PQ बन गया ना, इनको काटता है, उसका नाम तो रख दिया मैंने R। क्या नाम रख दिया, R रख दिया। कौन सा नाम रखा मैंने, R नाम रख दिया। ये लो R, ठीक है, नाम तो R रख दिया, उसका मान हमेशा आपको XY ही कहना है। क्या कहना है, XY, यानी काटने वाले बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, XY ही मानना है। ठीक है, और अनुपात आपको दे रखा है 2:3। क्या दे रखा है, 2:3। अनुपातों को, पहले अनुपात को M1, दूसरे को कह देना M2। ठीक है, अब ये कहां काम आएंगे, ऐसा क्यों किया, ध्यान करना, ऐसा इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमारे पास एक सूत्र है, क्या, अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, क्या होते हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 तथा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यही तो होता है सूत्र। इतना बड़ा सूत्र याद कैसे करेंगे सर, कोई बात नहीं, मैं इनको याद करवाता हूँ एक बार, रफली काम यही बताता हूँ। एक गाड़ी आती है ना, मैक्स इस तरह से कुछ लिखा हुआ आता है उस पे, है ना, तो देखो आपके पास मैक्स है पर कितनी है, 2 है। ये देखो आप ही के, इसलिए तो जो जुड़ेंगे ना ये, ठीक है, और वह किसकी है, आपकी, तो क्या कहोगे, माई, मेरी, माई में से क्या होता है, मेरी। वो किसकी गाड़ियां हैं, आपकी है, मैक्स 1 2 है आपके पास, और वो किनकी है, माई, पहली भी मेरी, दूसरी भी मेरी। ठीक है, उनके नंबर कितने हैं, चलो एक बार आप इनको ऐसे बट्टे में लगा दो, बट्टे में से m1 प्लस m2 आएगा, m1 प्लस m2 ही आता है। ये y बराबर होता ही है, और ये क्या होता है, x बराबर है। अब क्या करना है, गाड़ी के नंबर याद करो। गाड़ी के नंबर, आपकी गाड़ी के नंबर हैं 12 21, क्या है, 12 21 ऐसे करना है। क्या गाड़ी थी आपके पास, मैक्स किसकी थी, माई। नंबर कितने गाड़ी के, 12 21। उम्मीद करता हूं सूत्र आपको याद हो गया, तो मैं इसे मिटा देता हूं। इस सूत्र का क्या करना क्या है, जिनके मान आप जानते हैं उनके रख दो। क्या आप x का मान जानते हैं, अर्थात विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक है क्या आपके पास, नहीं, वो तो हमें ज्ञात करने, इसलिए जैसा है वैसा का वैसा रख दो, बट्टे वाला चिन्ह डाल दिया। अब ध्यान करना, यहाँ m1 का मान बोलो, m1 देखो वहां कितना है, देखो सब कितना है, 2 है। फिर x2 बताओ कितना है, x2 देखो मैंने डायग्राम में बना रख के दे रखा है आपको, x2 कितना दे रखा है, 4, प्लस m2 बताओ कितना है, उस डायग्राम में देख के बताओ कितना है, 3 है। x1 बताओ कितना है, x1 है -1। m1 बताओ कितना है, 2, और m2 कितना है, 3, तथा y का y बराबर, m1 बताओ कितना है, वही बात, m1 तो 2 है, बार बार से क्या है, y2 कितना देखो, y2 हमारे पास -3 है, प्लस m2 कितना है, 3 है,
और y1 कितना है, y1 देखो वहां उसमें जाके देखो 7 है, बट्टे m1 कितना है 2 है, m2 कितना है 3 है। कोई दिक्कत नहीं है। दिस जो चाहिए था वो आपने डायग्राम में देखा और देख करके यहाँ रख दिया। अब इनको कैलकुलेशन करना है। x बराबर 4 दूनी कितने हो गए 8, 3 को -1 से किया तो माइनस के कितने हो गए 3, और 3 दो कितने होते हैं 5, तथा y बराबर -3 को 2 से किया, प्लस माइनस क्या होता है गुणा करते वक्त माइनस होता है ना, माइनस के 6, 7 3 21 बट्टे में कितने 5। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो x की x 8 में से 3 गए 5 बट्टे 5 तथा y बराबर देखो ये प्लस कर ये माइनस का, अर्थात 21 में से 6 जा रहा है तो 15 बचे ना, बट्टे में 5। ठीक है, x को ये रहने दो, 5 में 5 का भाग दिया 1 बार गया, तथा y बराबर 15 में 5 का भाग दिया कितनी बार गया 3 बार गया कि नहीं गया। अब देखो ये r के निर्देशांक की तो मान्य थे हमने, अतः रेखाखंड कौन सा था PQ को 2:3 में अंतःविभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक r बराबर, या r क्या हो गए, क्या है हमने x y माने थे ना, और हमारे पास x का मान कितना आया हुआ है 1, y का मान कितना आया 3। इस तरह से आपका जो r के निर्देशांक आपको ज्ञात करने थे वो प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, सूत्र आपको याद हो गया, मैक्स माई आपकी गाड़ी का नंबर क्या है 1221। ठीक है सर जी, हम मैक्स थोड़ी लेके आएंगे, BMW लेके आएंगे, अभी मना कौन करता है, ले आओ ना, और मुझे भी उस पर बिठा लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो लेके नहीं आ रहा हूँ, आप ले आओ। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि कभी कभी जरूर मिलोगे तो बैठा ही लोगे, इसलिए ले आओ, पर याद करना है ना, पहले इससे याद कर लो फिर बड़ी गाड़ी ले आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन कर ले फिर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, इसलिए इनको स्किप ना करें, ध्यान देके इन पे थोड़ा सा इसे रिपीट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को सम में से समान, त्रि में से 3 समान 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको इस क्वेश्चन को अनुपात, देखो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको अनुपात दे रखा था कि किस अनुपात में विभाजन हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको विभाजित करने वाले बिंदु के अनुपात आपको नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ध्यान करना। तो यहाँ आपको दिए क्या हैं, जुड़ने वाले बिंदु, जुड़ने वाले बिंदु, जुड़ने वाले बिंदु कौन कौन से होंगे आपके, एक हो गया 4 -1 और दूसरा क्या हो गया, दूसरा है -2 -3। ठीक है, ये जोड़ने वाले बिंदु हैं। समझ में आ गई बात। इसको क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है समत्रि यानी रेखाखंड को, ऐसा बोल देंगे रेखाखंड को समत्रि भाजित का मतलब विभाजित, बांटना करने वाले बिंदु के निर्देशांक, करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। आ रही बात समझ में। अब ध्यान करना,
अब हमें मानना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मार्कर दूसरा भी लेना पड़ेगा, मार्कर भी दूसरा लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो हमें मानना पड़ेगा, माना, क्या माना, हमने मान लिया, क्या मान लिया कि एक जुड़ने वाला बिंदु P है, एक क्या है, Q है, इनको जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। जुड़ने वाले में पहला बिंदु क्या है, 4 -1, दूसरा बिंदु क्या है, -2 -3 है। ठीक है, चलो जो जोड़ने वाला पहला बिंदु होता है ना उसे आप कह देते ना x1 y1, और दूसरा बिंदु होता है उसे x2 y2 कहना हमेशा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको समान 3 भागों में बांटना है, टुकड़े एकदम समान होने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि समान नजर आ रहे होंगे आपको, टुकड़े एक लंबाई के ही होने चाहिए, सेम सेम लंबाई के होना चाहिए। तो दो बिंदु ऐसे हैं जो इनको समान 3 भागों में बांट रहे हैं, एक का नाम दे दिया हमने r, दूसरे का नाम दे दिया s। अब प्रॉब्लम ये है कि बिना अनुपात कैसे करें, क्योंकि सूत्र जो अंतर विभाजन सूत्र है वो हमसे क्या मांगता है, m1 का मान, और किसका मान मानता है, हमें x1 y1 x2 y2 जो है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं हमारे पास, अनुपात नहीं है। अनुपात कैसे लेके आए, इस r के अनुपात की अगर चर्चा करें तो r के बाईं साइड में देखो कितने टुकड़े हैं, इस रेखा के एक ही टुकड़ा है। ठीक है, और r के दाईं साइड में देखो इसके टुकड़े कितने हैं, 1 और 2, 2 टुकड़े। ठीक है, तो ये पहला बिंदु, इसके अनुपात आ गए m1 m2, r के अनुपात आ गई। s की बात करें तो s के बाईं साइड में कितने टुकड़े हैं, 2 हैं, और s के दाईं साइड में कितना, 1 टुकड़ा है, इसलिए ये हो गया m1 और m2। ठीक है, अब इन दोनों के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, तो हमें पता है कि दोनों के निर्देशांक हम एक साथ तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर कैसे ज्ञात करें, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इनको बारी बारी एक एक का अपन क्या करेंगे, अनुपात निर्देशांक निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या कर रहे हैं आप, सर्वप्रथम बिंदु R के लिए, बिंदु R के लिए, सर्वप्रथम बिंदु R के लिए अगर बात करें, बिंदु R के लिए बात करें तो अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, चूंकि अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है, अब यहां लिख दूं मैं डायरेक्टली, x बराबर मैक्स 1 नहीं 2 है, ये लो 2 है ना, याद करने का तरीका, गाड़ी के नंबर कितने, 12 21 लगा दिए, और बट्टे में कितने, m1 प्लस m2, तथा y बराबर वही m, मैक्स गाड़ी थी ना, किसकी है, माई गाड़ी किसकी है, माई, थोड़े बड़े बड़े लिख देता हूं यहाँ ना, थोड़े बड़े लिख देता हूं, माई मेरी है। ठीक है, गाड़ी के नंबर कितने, 12 21 बट्टे m1 प्लस m2। अगर भाई आपको डायरेक्ट याद कर सकते हो तो याद कर लेना, क्योंकि हमें तो सभी बच्चों को ध्यान में रखकर ऐसा करना पड़ता है, किसी को ट्रिकली याद रहता है, किसी डायरेक्टली याद कर लेता है, तो जैसे आपको याद होते हैं वैसे कर लेना। ठीक है, आपको सीधे भी बता दिया और तरीके से भी बता दिया कि मैक्स माई गाड़ी के नंबर 12 21 12 21 ऐसे कर लो। अब इन सूत्रों में हम जिन जिन के मान जानते हैं उनके रख देंगे। क्या आप x का मान जानते हो, x का मान क्या होता है, काटने वाले के निर्देशांक, तो यहाँ तो काटने वाला r है और r के निर्देशांक तो हमें ज्ञात करने हैं, इसलिए हम जैसा है वैसा का वैसा रखेंगे। अब m1 का मान निकाल लेंगे, m1 का मान हमारे पास, इसको भूल जाना क्योंकि हम इसका काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ r का काम कर रहे हैं ना, तो अनुपात यहां से लोगे, सारा का सारा काम r से लोगे। m1 बोलो कितना है, 1 है। y2 बोलो कितना है, y2 ये देखो डायग्राम में देखते जाओ, -2 प्लस m2 देखो डायग्राम में, m2 ये मत बोलना, ये बोलना क्योंकि हम r का काम कर रहे हैं तो मान r से उठाएंगे।
x1 देखो कितना है 4 है, बट्टे में m1 बोलो कितना है, m1 1+2 है, तथा y बराबर m1 बोलो कितना है, m1 कौन सा बोलना है, r वाला ही, क्योंकि हम r का ही काम कर रहे हैं। r का निर्देशांक में m1 कितना है 1, y2 कितना है, y2 ये देखो डायग्राम में कितना लिख रखा है -3, प्लस m2 बोलो कितना है, m2 है हमारे पास 2, y1 कितना है, y1 -1 बट्टे m1 कितना है 1 + 2। कैलकुलेशन कर लो, x का x, -2 को 1 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 8 हो गए, और बट्टे में कितने 3, तथा ध्यान करना y के y रखे मैंने, -3 को 1 से गुणा करेंगे -3 आ जाएंगे, 2 को -1 से किया तो -2 बट्टे में कितना 3, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो x को रहने दो यही, 8 में से 2 गए कितने बचे 6 बट्टे 3, तथा y के y, ये -3 -2 समान चिन्ह संख्या जुड़ जाएगी, चिन्ह वही रहेगा, ये लो है कि नहीं। अब देखो 6 में 3 का भाग दिया 2 बार गया, तथा y बराबर -5 बट्टे 3 है कि नहीं। अतः बिंदु R के निर्देशांक क्या आ गए, x का मान पहले लिखते हैं तो x का मान तो 2 आया, फिर y का मान रखते हैं -5/3 आया है। इस प्रकार से आपने किसका मान निकाल लिया, ये R का मान निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम S का मान और निकालते हैं। ठीक है, यहां S का मान निकाल लेते हैं। अब बिंदु S के लिए अब जो भी काम किया जाएगा वो S के लिए किया जाएगा। इससे भूल जाना है, R को भूल जाना है पूर्णतया कि ये है ही नहीं, ऐसा समझे। आपको पता है अंतः विभाजन सूत्र क्या होता है, अंतः विभाजन सूत्र होता है x बराबर मैक्स गाड़ी यानी m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, तथा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2, ऐसा ही तो होता है। अब मान रखते जाओ x का x, क्या आपके पास m1 मान है, हाँ है, लेकिन r वाला मत रख देना। अब हम s का काम कर रहे हैं ना, तो m1 ये उठाएंगे 2, x2 बताओ, x2 डायग्राम में देख के बता सकते हो -2 ही है, प्लस m2 कितना है, s को देख करके बताएं, ध्यान करना 1 हो गया। x1 बताओ कितना है, x1 डायग्राम में देखेंगे तो 4 मिल रहा है आपको, m1 कितना है 2 और m2 कितना है 1, तथा y बराबर m1 बोलो कितना है, m1 आपके पास 2 है, y2 बोलो डायग्राम में देखते रहो साथ साथ में -3 प्लस m2 बोलो, m2 आपके पास कितना है 1 है, y1 बोलो, y1 डायग्राम में देखा तो -1 है, बट्टे m1 कितना है 2, m2 कितना है 1, x बराबर 2 को -2 से किया तो -4 हो गए, प्लस 4 को 1 से किया तो 4 हो गया, बट्टे में कितना 3, तथा y का y, -3 को 2 से किया -6, प्लस माइनस को गुणा किया तो -1 बट्टे कितने हो गए 3, x बराबर 4 में से 4 गया 0 बट्टे 3, तथा y बराबर -7 बट्टे 3। आप 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, तथा y बराबर -7 बट्टे 3। इस प्रकार अतः बिंदु S के निर्देशांक क्या आ गए, पहले x का रखते हैं तो 0 आ गया, और दूसरा किसका रखते हैं y का, तो -7 बट्टे 2 आ गया। ठीक है,
इस प्रकार से एक ही स्लाइड में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुका है और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई, प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, इस चीज पे आप कंजूसी ना करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। और समझ में आ रहा है, अभी तक आपने वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए प्लीज, इससे हमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा। ठीक है, चलो आपसे ये उम्मीद करते हुए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छे क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न देख रहे हो, घबरा गए? अरे घबराओ मत, कोई बात नहीं है। अरे प्रश्न बहुत सरल है, बड़ा दिखाई दे रहा है पर इसकी कैलकुलेशन अर्थात इसका जो करने का तरीका बहुत आसान है। टेंशन मत लो, प्रश्न को पहले पर ध्यान से समझना है, प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न का उत्तर बहुत छोटा है लेकिन प्रश्न को समझना पड़ेगा ध्यान से। आपके स्कूल में पता है क्या, आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुनने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर क्या खींची गई है, पंक्तियां बनाई गई है। ये देखो 1-1 मीटर की दूरी है कि नहीं, और ये लाइनें जो है वो चुनने से खींची गई है। ठीक है, आगे बढ़े। एडी के अनुदिश, ये रहा एडी है ना, एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। ये गमले कितने हैं भाई, 100 हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, 1-1 मीटर है। बच्चों ये 100 दिखाई नहीं दे रहे हो, यहाँ मैंने 100 नहीं बनाए हैं, पर ध्यान करना ये है कि ये गमले हैं कितने। ऐसा मान के चले यहाँ पे कि ये गमले कितने हैं, ये 100 है, काउंट मत करना चाहिए, ये मान के चलो कि 100 गमले हैं और 1-1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये हम 100 यहाँ बना नहीं सकते ना, इसलिए ऐसा मान के चलना है आपको कि एडी के अनुदिश से 100 गमले रखे और वो भी 1-1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। ये पंक्तियां भी 1-1 मीटर की चौड़ाई पर ऐसे बनाई गई है। ठीक है, आगे बढ़ो। अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है। निहारिका नाम करके एक लड़की है, दूसरी पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो तुम बताओ 1-1 मीटर के फासले से 100 गमले रखे हैं तो ये टोटल दूरी कितनी होगी, आप में से कोई बता सकता है क्या? ये टोटल दूरी होगी 100 मीटर, हो गई कि नहीं? ये टोटल दूरी कितनी है, 100 मीटर। यानी एडी जब 100 मीटर होगी तो उसके कितने भाग, 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है। तो यानी टोटल एडी कितने, देखो एडी के अनुदिश, तो एडी है कितनी, 100 मीटर, कितनी है 100 मीटर। तो उस 100 मीटर के 1/4 भाग करोगे तो 25 आता है, क्योंकि 100 में हम 4 का भाग देंगे अर्थात 1/4 × 100 अर्थात कितने आ जाएंगे 25 भाग के बराबर दौड़ती और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रति 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश, एडी टोटल कितनी है 100 है, उसके अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। एक तो ये करना है, एक ये करना है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मध्य मिलाने वाली रेखाखंड की ठीक आधी दूरी पर गाड़ना चाहती है, तो उसे बताना है कि वो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं, ध्यान करना। ये जो निहारिका दूसरी पंक्ति से दौड़ी, तो निहारिका द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, निहारिका, मैं यहाँ निहारिका द्वारा हल कर रहा हूं, एक बार थोड़ा सा इनके नीचे आ गया, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, हल ऐसा लिख देता हूं इस बार। निहारिका, निहारिका द्वारा तय दूरी कितनी है, कितनी है दूरी है 1/4 गुणा एडी, एडी का 1/4 ही तो दूरी है ना, ये देखो। तो क्या करेंगे, एडी का मान हमारे पास कितने, 1-1 मीटर के फासले पर 100 गमले रखे हैं तो 100 मीटर दूरी हो गई। इनको जब कैलकुलेट करोगे अर्थात 1/4 × 100 को सॉल्यूशन करोगे तो कितने आएंगे, कितने आ जाएंगे 25 मीटर। वो कितनी दूरी दौड़ी 25 मीटर, अर्थात ये निहारिका है। चलो ये दौड़ रही है, दौड़ रही है, दो नंबर पंक्ति में से दौड़ रही है ना, देखो निहारिका दौड़ रही है, ये देखो निहारिका,
और कितनी दूरी तक दौड़ी, वो 25 मीटर तक दौड़ी। कितनी मीटर दूरी तक दौड़ी, मान लो कि 25 यहाँ है, ठीक है। यानी कितने नंबर पंक्ति पे दौड़ी, वो 2 नंबर पंक्ति पे दौड़ी, ठीक है। कितनी दौड़ी, 25, ये लो 25। आ रही बात समझे, ये उनके निर्देशांकों के, और निहारिका है इस वास्ते इसको n कह देते हैं, इस वास्ते इसे क्या कह देते हैं, n कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो। फिर कौन दौड़ी, 8 प्रीत, कौन दौड़ी थी, प्रीत, और कौन सी पंक्ति में दौड़ी है, 8वीं पंक्ति में। तो प्रीत द्वारा एडी के अनुदिश तय दूरी कितनी है, 1/5 इंटू एडी है, 1/5। एडी का मान कितना है, 100, कितने हो गई, 20 मीटर। कितनी दूरी तय की उसने, 20 मीटर। ये 8वीं पंक्ति यही तो है। और यहाँ कौन दौड़ रही है, प्रीत, क्या कौन दौड़ रही है, प्रीत, और कितनी दौड़ी है, 20 मीटर। कितनी दौड़ी है, 20 मीटर। चलो निहारिका दौड़ी, और यहाँ प्रीत, कौन दौड़ी थी, प्रीत, और यहाँ आकर के उसने झंडा गाड़ दिया, ठीक है। कौन दौड़ी है, प्रीत, ठीक है। अरे बात समझे, तो ये लो प्रीत, ये प्रीत आ गई। कौन सी पंक्ति से दौड़ी है, 8वीं पंक्ति से, तो यहाँ 8 है, पहले लिखी जाएगा। कितनी दौड़ी ऊपर, 20 मीटर, तो ये हो गया 20, ये क्या हो गया, 20। यानी ये निर्देशांक आ गया हमारे, क्या, n और p के निर्देशांक आ गए। इनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है, एक तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी, ठीक है। यानी np दूरी ज्ञात करनी है, दूरी np के लिए या pn के लिए, pn सबसे बेस्ट रहेगा, np रहेगा, MNOP ऐसे आता है ना, np के लिए, दूरी np के लिए, ठीक है। तो n ये रखा, p ये रखा, ये लो, ठीक है। n के निर्देशांक बोलो कितने हैं, 225, कितने हैं, 225 है। p के निर्देशांक कितने हैं, 820 है, कितना है, 820। मैंने बताया था ना आपको, अगर ध्यान हो तो, कि पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। अब दूरी वाला सूत्र लगा दो, क्योंकि दो निर्देशांक, दो नी का मतलब निर्देशांक, बिंदुओं के, बी से मतलब बिंदुओं के मध्य दूरी, d बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी कौन सी है, np, कौन सी दूरी है, np, रूट का रूट, x2 बोलो कितना है, 8, माइनस x1 कितना है, 2 का होल स्क्वायर, y2 बोलो कितना है, 20, और y1 कितना है, 25 का होल स्क्वायर। ये लो np का np रखा, 8 में से दोगे 6 का स्क्वायर। ये देखो S1 से ना बड़ी में से छोटा घटा दो, 25 में से 20 घटा दो, 5 बचे, और 5 बचेंगे किसके, बड़ी वाली संख्या जिस चिन्ह के उसी के बचेंगे, ठीक है। ये np बराबर हो गया 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। या लिख दूं क्या, यहाँ लिख दूं, क्या दिखाई दे रहा है आपको, प्लीज अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मेरी आवाज से समझने की कोशिश करें। एक लाइन, 6 5 कितने हो गए, 11, 5 3 2 5, 3 2 5 और 1 हासिल वाली 6, रूट 71 इकाई मीटर, रूट 71 मीटर। इनके द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, रूट 71 मीटर। क्योंकि 25 और 36 होते कितने हैं, जोड़ लो, इतने ही तो होंगे, नहीं सॉरी 71 नहीं आ रहे ना, 6 5 11 1 और 3 2 5 6, रूट 61 आ रहे भाई, सॉरी ये गलती हो गई, जोड़ने में हो गई बाय मिस्टेक, ठीक है। ये तो आ गई इन दोनों झंडों के मध्य दूरी। अब देखो आगे आपको एक प्रश्न और पूछा गया, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आगे प्रश्न ये पूछा गया है कि एक रश्मि नाम करके लड़की है, इन दोनों के मध्य झंडा गाड़ना चाहती है, तो वो कौन सी पंक्ति से दौड़े, ये हमें बताना है।
इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ विभाजन कर रही है वो, इस रेखाखंड के मध्य झंडा गाड़ रही है तो वो विभाजन कर रही है। और विभाजन कैसे? आधी दूरी पर, आधी का मतलब है आधा आधा कर रही है वो उनको, आधा आधा करिए, इसका मतलब ये हो गया कि अनुपात एक आ गया। क्या आ गया? 1:1 आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें उस रश्मि के लिए कि उससे कौन सी पंक्ति से दौड़ना पड़ेगा और कितना दौड़ना पड़ेगा, ये हमें निकालना है, तो हम अनुपात वाला सूत्र लगाएंगे। तो ध्यान करें, रश्मि के लिए अब काम किया जा रहा है। तो रश्मि ये n है और ये क्या है? p है। ठीक है, n के निर्देशांक कितने हैं? 2, 25 है, और p के निर्देशांक कितने? 8, 20 है। ठीक है, और इनके मध्य में, बीच में, बिल्कुल जस्ट में वो झंडा गाड़ना चाहती है। ठीक है, और कैसा झंडा है उसका? नीला झंडा गाड़ना चाहती है। तो यहां वो एक झंडा गाड़ना चाहती है। अनुपात का मैं पता चल गया कि वो आधी दूरी पर, इन दोनों, ये टोटल दूरी नहीं, आधी दूरी पर वो गाड़ना चाहती है। तो अनुपात हमारे पास आ गए कितने? 1:1 आ गया, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1:1 आ गया, अर्थात m1 भी आ गया, m2 भी आ गया। ठीक है, तो यहां अनुपात आधा आधा हो रहा है, 1:1 आ रहा है, तो मध्य दूरी का सूत्र लगाते, सॉरी वो, हाँ, मध्य दूरी वाला ही सूत्र लगा दे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान करें आप, मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र। कौन सा? मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र। तो आप जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 तथा y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। ऐसा ही तो होता है। चलो, x का x कौन होता है? काटने वाला। x1 कौन हो गया यहाँ? ये x1 y1, और ये क्या हो गया? x2 y2 हो गया। तो बोलो x1 कितना है? 2, और x2 कितना है? 8/2 तथा y बराबर, y1 कितना है? 25, और y2 कितना है? 20/2। ध्यान करें, ये हो गए आपके 10/2 तथा y बराबर कितने हो गए? 45/2। ठीक है, इसको भाग दिया आपने तो x बराबर 5 आ गए तथा y बराबर 45/2 आ गया। 45/2 का मतलब ये होता है कि 2 1 2 और बच गए कितने? सॉरी 2 दूनी 4, ये लो 5 मीटर। तो अब उसको यहां लिख दूं क्या? यहां लिख दूं। अतः रश्मि को कितने नंबर पंक्ति, अर्थात x का मान 5 नंबर पंक्ति 5 से कितना दूर? 22, या यूं कहूं 45/2 बराबर 22.5 मीटर की दूरी तय करनी होगी। अर्थात यूं कह सकता हूं, रेखाखंड NP के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या जाते हैं? कौन सी पंक्ति से दौड़ी वो? 5 नंबर पंक्ति से दौड़ी। कौन सी पंक्ति से दौड़ी? 5 नंबर पंक्ति से दौड़ी। कितनी दौड़ी? वो दौड़ी 45/2 मीटर की दूरी पर दौड़ी। ठीक है, अर्थात ये 5 नंबर पंक्ति, और यहाँ आकर के वो झंडा गाड़ देगी, और इसके निर्देशांक 5 45/2 हो जाता है। इस प्रकार से आपका यह सवाल कंप्लीट हो गया, जिसे देख करके आप घबराए थे वो एक ही स्लाइड पर पूरा हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। दूरी वाला सूत्र हमने 7.1 में पढ़ा है, और ये मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होगा। ये बना तो उसी सूत्र से, लेकिन अभी हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए मैं कहाँ बताऊं कि उसी सूत्र से बनाए। देखिए कैसे, अभी हमने किया था ना वो x बराबर मैक्स वाला है ना, मैक्स प्लस मैक्स बटे m1 प्लस m2, गाड़ी नंबर 12 आ गया, तथा y बराबर माई
माई 12 ये प्लस 12 m1 प्लस m, ये जो सूत्र है ना, इसी सूत्र से तो बना है मध्य बिंदु की निर्देशांक वाला। कैसे? यहाँ अनुपात m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, तो किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब बताओ, अगर हम m की जगह 1 रखें x2 प्लस और m2 की जगह भी 1 रखें तो x1 बचा बट्टे m1 प्लस m2, तथा y बराबर m1 की जगह 1 रखें तो y2 प्लस m2 की m2 की जगह ये क्या कर दिया, हाँ 1 है, यहाँ 2 करना था, 12 21 नहीं रे 12 21, यहाँ 2 करना था, यहाँ 1 करना था। तो देखिए m2 की जगह 1 और y1 बट्टा कितना m1 प्लस m2, तो देखो ये कितने आ गए, बचा क्या x2 प्लस x1 अर्थात x1 प्लस x2 बट्टा 2 कह सकते हैं, तथा y बराबर ये क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बट्टा 2। तो ये इसी सूत्र से निकलते हैं, ठीक है ना, समझो आगे बात, ये इसी सूत्र से ही निकलते हैं। अगर हमारे पास m1 और m2 क्या हो 1:1 हो तो अपन ऐसे मध्य बिंदु का सूत्र उसी से बना लेते हैं और ये छोटा सूत्र बन जाता है, इसलिए हम इस सूत्र से कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको गणित समझ में आ रही है तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआरपी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बिल्कुल आपके साथ।